हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है। कल हमने जो हार्डवेयर देखा था, इस हार्डवेयर में जो अपडेशन की बात है वो बहुत ज़्यादा और बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होती है। लेकिन जहाँ तक सॉफ्टवेयर का सवाल है तो हर एक कंप्यूटर कंपनी, मोबाइल कंपनी हमेशा ही सोचते रहती है कि कैसे सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाना चाहिए। और ये सॉफ्टवेयर ही है जो मीन्स कंटिन्यूस अपडेट दे रहा है। सो इन कंपैरिजन टू हार्डवेयर, द मैटर ऑफ सॉफ्टवेयर इज वेरी ब्रॉड एंड द एक्चुअल यूज ऑफ थिंग्स दे आर डन विद दिस नो। ये बोले तो समझ लो कि द एक्चुअल थिंग, द थॉट प्रोसेस के जैसे होता है। ये हमेशा चलते रहता है, उसमें से हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। सो लेट अस सी कि इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं। हमारा बहुत सारा काम जो है वो इसी ताल्लुक से चलने की वजह से हम समझ सकते हैं कि ये समझना कितना ज़रूरी है। मीन्स मैं तो ऐसे कहूँगा कि 2 या 3 सवाल जो है आपके आईसीटी के इन पेपर 1, वो इससे रिलेटेड रहेंगे, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रहेंगे। क्योंकि सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि वेदर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग। नो, हम आईसीटी, ये जो बात है हमको क्यों दी गई है कि जब कल अगर आप नेट सेट पास होकर प्रोफेसर बन जाते हो तो आपका बहुत सारा काम अब आईसीटी के आधार पर चलने वाला होता है। चाहे वो टीचिंग लर्निंग हो, चाहे रिसर्च वर्क हो, चाहे फिर आपका कुछ एकेडमिक काम आपको करना है डिपार्टमेंट में बैठकर, या आपको कांटेक्ट करना है यूनिवर्सिटीज़ के साथ, वर्ल्ड के साथ, आपको पहुंचना है, आपको आपकी बात पहुंचानी है। एज अ प्रोफेसर, एज एन एकेडमिशियन, एज एन एजुकेशनिस्ट, एज अ रिसर्चर, रिसर्च कैंडिडेट, रिसर्च स्कॉलर, तो ज़रूरी हो जाता है कि आपको आईसीटी का ज्ञान सही तरीके से रहना चाहिए। इसलिए आईसीटी ये बहुत ही टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल बात होने के बावजूद भी ये सिर्फ साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन तक ही सीमित नहीं रखी, और हमें प्रिस्क्राइब सिलेबस में पेपर 1 में कॉमनली फॉर ऑल फैकल्टीज, फॉर ऑल सब्जेक्ट ये बात दी गई है। सो इस तरीके से अगर हम आईसीटी की तरफ देखते हैं तो बातें आसान हो सकती है। हमें इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा। अगर आप मराठी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश भाषा के विद्यार्थी हो, अगर आप पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ये जो सोशल साइंस के विद्यार्थी हो, तब भी आपको इन बातों को पता करना आज की तारीख में बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ क्वाइट एन इंडिस्पेंसिबल थिंग, इट इज़ क्वाइट एन इनएविटेबल वन। It's such a phenomenon you cannot ignore. On this basis, this syllabus is given to us, or we can say that these things are included in our syllabus of paper 1. So let us deal with this software. No, hardware में हमने देखा था that was the physical component which we can directly see. Software cannot be seen. It's quite a matter of Mr. India. ये मिस्टर इंडिया के जैसा जो दिखता नहीं है, इनविजिबल है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यू विल फाइंड इट्स अ मैजिकल वर्ल्ड। एक्चुअली टेक्नोलॉजी हैज ओपन्ड बिफोर अस सच अ मैजिकल वर्ल्ड वी कैन नॉट इवन इमेजिन। मीन्स हम कर तो रहे हैं, मोबाइल्स खेल रहे हैं, लैपटॉप्स खेल रहे हैं, हम आईपैड पर बैठे हैं, अभी हम ऑनलाइन बातें कर रहे हैं, मैं यूट्यूब का लेक्चर बना रहा हूँ। ये सारा जो कमाल हो रहा है, ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हम देख रहे हैं, तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन का कमाल है। तो इसी कमाल को हम अभी देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। इसको देखो, क्या सेट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, क्या कहा है इसको? इट्स अ सेट, इट्स अ सेट। ये एक सेट है। किसका सेट है? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का सेट है। ये कुछ प्रोग्राम बनाए गए हैं, इंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, और अकॉर्डिंगली जैसे हम बटन दबाते हैं और कुछ होता है। सो व्हेन समथिंग हैपन्स ऑन योर मोबाइल, आपके आईपैड पर, आपके टैबलेट पर, आपके कंप्यूटर पर, जब भी कुछ हो रहा है मीन्स,
तो वो सारा होना क्या है, दैट इज अ मैटर ऑफ द सेट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस की बात है, वो सॉफ्टवेयर की बात है। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैटर ऑफ सॉफ्टवेयर वी कैन से दैट सॉफ्टवेयर इज अ मैजिकल फॉर्मूला, जो हमें मिस एक क्लिक पर पूरी दुनिया हमारे सामने लेकर आ जाता था। ये पहले सपनों में, कहानियों में, किस्सों में हम मिस सोचते थे, अभी हमारे सामने एक बहुत ही अलग टाइप की दुनिया लेकर आ गया है। मिस हम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर, तो हम मशीन लर्निंग से लेकर, तो चैट जीपीटी से लेकर, तो 3D डायमेंशंस की बातों तक पहुंच गए हैं। मीन्स वी कैन हैव अ वर्चुअल रियलिटी, नो वी कैन हैव द वर्चुअल रियलिटी। तो क्या ये वर्चुअल रियलिटी आगे आने वाली दुनिया में हमें भी उसमें प्रवेश मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसके बारे में बहुत ही ज़ोरदार चर्चा आजकल शुरू है। हम भी देखेंगे कि कैसे आईसीटी के आखिरी पड़ाव में जब हम जाएंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करते वक्त, तब इन बातों को देखेंगे। मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूं कि आप प्लीज ध्यान दें कि किसी भी टर्म को, नॉट ओनली द टर्म्स ऑफ आईसीटी, किसी भी बात को अगर आपको समझना है तो उसके नाम को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। बिकॉज आई एम द टीचर ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, बट एग्जैक्टली मैं ऐसे नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ लैंग्वेज और लिटरेचर का टीचर हूँ। मीन्स आई एम, यू कैन कॉल मी अ टीचर ऑफ लॉजिक एक्चुअली। तो लॉजिक में मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि नाम, किसी भी बात को क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है। और नाम देने के साथ उसका एक डेफिनेशन होता है नो, उसके साथ उसका क्या होता है, उस बात को डिफाइन किया जाता है। डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अपीयरेंस और फंक्शन, अपीयरेंस और फंक्शन के आधार पर इसे क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। और अगर हम इस डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बिना पर नाम को समझते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सारी बातें हमारी समझ में आ जाती हैं कि कैसे हमें इस टर्म को समझना है। तो टर्म्स को याद नहीं करना है, मगअप नहीं करना है, हमें रटना नहीं है। वी नीड नॉट टू गो फॉर ऑल दोज थिंग्स वी हैड डन इन आवर अर्ली चाइल्डहुड इन द हाई स्कूल्स एंड ऑल। अब हम बड़े हो गए हैं, हमें लॉजिक के आधार पर ही बातों को समझना पड़ेगा। सो सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट द सेट ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस आर देयर, जैसे मैं अगर आपको देता हूं इंस्ट्रक्शन, तो इसका इतना असर नहीं होगा इमीडिएटली, नो, लेकिन उसमें जो इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम बनाया गया है, या फिर प्रोग्राम्ड किए गए हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस को, तो अकॉर्डिंगली वो काम करेगा ही करेगा। अगर वो काम नहीं करता है, इसका मतलब वो सॉफ्टवेयर खराब है, या फिर वो सही नहीं है, या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसमें कुछ मालवेयर है, लाइक दिस ओनली। सो सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट द सेट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो इसके चार जब बातें आएगी आपके सामने, तो आपको वन ऑफ द थिंग्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू क्लिक और फिल इन, दैट इज सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। सो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर। तो पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट्स एन एप्लीकेशन इन एनी प्रोग्राम ग्रुप और अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स दैट इज डिजाइन फॉर एंड यूजर। अब इस एंड यूजर के लिए जो भी बनाए, अभी इसका नाम ही देखो क्या है, द नेम ऑफ दिस इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन बोले तो अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई कौन करेगा, अप्लाई कौन करेगा, जो आप और मैं हैं, यूज करने वाले लोग, वो अप्लाई करेंगे। डिजाइनर्स आर डिफरेंट, creators are different, inventors are different, software engineers are different, we are the end users। end users बोले तो आखिरी में जाकर ये चीज हमारे सामने आती है और हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्योरली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किन के लिए यूज किया जाता है, किन के लिए बनाया जाता है, फॉर द एंड यूजर्स एज सच। सो आई होप कि आप इस बात को समझ रहे हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका नाम ही देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ सॉफ्टवेयर फॉर द एंड यूजर। फिनिश। एंड यूजर इसका अप्लाई कर सके इसके लिए, जैसे आपका मोबाइल अगर आप ओपन करते हो, या आपका आईपैड अगर आप ओपन करते हो, या फिर आप आपका कंप्यूटर ओपन करते हो, तो उसमें एप्लीकेशन नाम का आपके माई कंप्यूटर में अगर आप जाओगे, तो यू विल फाइंड वन ऑफ द थिंग्स देयर दैट इज एप्लीकेशन, और उसमें सारे टूल्स होते हैं, नो, all tools are given over there, so that is an application software as such। आगे बढ़ते हैं अभी हम, नो, let us move a little।
system software. No, it's a type of computer program that is designed to run a computer hardware and application programs. तो application programs को चलाने के लिए, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज फॉर द एंड यूजर, और ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है सिस्टम को चलाने के लिए, you know, means it is a type of computer program that is designed to run a computer's hardware and application program. एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, मीन्स सॉफ्टवेयर ऑफ द सॉफ्टवेयर हम इसे कहेंगे. इट इज अ सॉफ्टवेयर ऑफ द सॉफ्टवेयर. अगेन आई रीड इट फॉर यू. इट्स अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम. नो, it's a type of computer program that is designed to run computers hardware and application program. application program को और कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया है, that software is called the system software as such. It's so simple. हम जैसे समझने लगेंगे कि what is an application software, what is a system software, तो बातें हमारी समझ में आएगी. Okay, I will not stay for a longer time to these places. Then malicious software, इसका नाम ही देखो, malicious, इसका नाम ही डेंजर नाम है. नो, malicious software, it's a malware. नो, mal is a word, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ या फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपको समझ में आए. Mal is a word taken for negativity. No, it's not a software. It's a software actually. लेकिन ये malicious software होने की वजह से इसका blending किया गया है कि mal में से ये mal MAL ले लिया है और software में का where ले लिया है. So it has become the blending. No, मैंने पहले ही कहा था blend किया गया है. malicious software, malicious बोले तो जो बुरा है, जो दूसरों को तकलीफ देता है, जिसके दिमाग में कुछ गलत बातें चल रही हैं, मैलिशियस, द्वेषपूर्णता. एक्चुअली इसका लिटरल मीनिंग, लिंग्विस्टिक मीनिंग ऐसा होता है कि मैलिशियस बोले तो जलन, द्वेषपूर्णता. लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं देखते हुए इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को देखेंगे. सच ए सॉफ्टवेयर विच इज डिजाइन टू क्रिएट द नेगेटिव इफेक्ट फॉर द एंड यूजर्स. सो कैसे ये, it is a malware which is a software that is developed to harm and disrupt computer. तो हमारे कंप्यूटर पर जो बग आ जाते हैं, malware attacks हो जाते हैं, तो ये deliberately developed to harm. नो, ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? developed to harm and disrupt computer. it is undesirable. ये बिल्कुल भी undesirable होते हैं. तो हमें बहुत बार ऐसी ताकीद दी जाती है, खास करके आईफोन के जो यूज़र्स हैं या एप्पल प्रोडक्ट्स के जो यूज़र्स हैं, इसमें मालवेयर सॉफ्टवेयर को लेकर बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए गए हैं और बहुत ही साफ बातें होती है कि इवन दो यू डू नॉट गो फॉर एक्चुअली यूजिंग थिंग्स ऑफ द सॉर्ट, तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर का बंदोबस्त आईफोन वाले खुद ही कर देते हैं. एप्पल वाले ने खुद ही कर दिया है. लेकिन इसके बावजूद भी दिस मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स आर लाइक द शैतान. भूत है वो, चोर है वो अपना रास्ता बना ही लेते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट हम देखते हैं कि बहुत बार लोगों को चीटिंग का सामना करना पड़ता है, फ्रॉड का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी बुरी बातों का सामना करना पड़ता है, डेटा लीक होने का सामना पड़ता है. सिर्फ लोगों को क्यों, मीन्स इवन द कंट्रीज, द नेशंस, मीन्स बड़े बड़े देश सफ़र करते हैं. जैसे आपने सुना होगा कभी कि अमेरिका के इलेक्शन में जब डोनाल्ड ट्रंप चुनकर आ गए थे, तो ऐसा कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिकन इलेक्शन में चुनकर आ गए तो इसमें बहुत सारा जो हिस्सा था वो रशियन मैलिशियस सॉफ्टवेयर का था. वो उस तरीके की बातें, उस तरीके का डेटा हैक करने की बातें, ये सारे काम कर रहे थे. सो जब हम देखते हैं कि कंप्यूटर का हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर ये एक तरह का जिन है, बॉटल में बंद जिन है. वो जब बाहर आता है, अगर अच्छे लोगों के हाथ में जाता है तो बातें अच्छी करता है, और बुरे लोगों के हाथों में जाता है तो फिर वो बनाते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर. तो कंप्यूटर का ज्ञान ये अच्छा ही है, बस वो हाथ में किसके जाता है और इसका इस्तेमाल उसके क्रिएटर्स, डिज़ाइनर्स, इन्वेंटर्स, एंड यूजर्स सब लोग कैसा करते हैं, इसके बिना पर हम बोल सकते हैं कि वेदर द थिंग दैट इज़ राइट और रॉन्ग.
वरना कंप्यूटर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मोबाइल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हाथ पाँव है वो खुद चलेगा ना। ये हमारा होता है, हम अपनी तरीके से इसे सोचते हैं। सो दिस इज व्हाट द मैटर ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर के बाद हम आएंगे वेब ब्राउजर्स के ऊपर, लेकिन आज ये नहीं देखेंगे हम, इस बात को हम देखेंगे कल। आज हमने सिर्फ देखना है कि ये बड़ा आसान होता है। व्हाट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, व्हाट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज द मैलिशियस सॉफ्टवेयर। और इसी तरीके से हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि अभी हमने जो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखे हैं, तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में हमने देखा कि ये क्या है और ये क्या करते हैं, लेकिन ये कौन से है। मीन्स हमें एग्जाम में इसी के ताल्लुक से सवाल पूछा जाएगा। जैसे हम अगर आते हैं कि इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो हमें पूछा जा सकता है कि बिजनेस सॉफ्टवेयर को आप क्या कहोगे, वेदर यू विल कॉल इट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और मैलिशियस मेलवेयर। तो आपको बताना कि बिजनेस सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर से, गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर से एंड लैंग्वेज सॉफ्टवेयर से। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्योंकि देखिए आप, इसमें नाम ही क्या है, बिजनेस में हमें एप्लीकेशन करना पड़ता है अलग अलग सॉफ्टवेयर का। एजुकेशन में अभी तो बहुत जोर में सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन चल रहा है, गवर्नमेंट में तो बाकायदा करना पड़ता है, देन इवन इन लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग में भी हमें सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे एंड वी शैल सी कि व्हाट एल्स इज देयर। एंड व्हेन वी थिंक ऑफ दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, GUI हमने जैसे कहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो सिस्टम है, मिडलवेयर है, फर्मवेयर है, ये सारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मीन्स आपको किसी सॉफ्टवेयर को चलाना है। देखो ऐसा बहुत बार हो जाता है कि अगर आप एक आईफोन यूज कर रहे हो तो उसमें एंड्रॉयड के कुछ सॉफ्टवेयर शायद ना चल पाए, या फिर एंड्रॉयड में आईफोन के कुछ सॉफ्टवेयर ना चल पाए बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग दिस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कंपैटिबिलिटी ना होने की वजह से ये हो सकता है। सो ये जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, देन ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप जिसे OS कहते हो, या विंडो सिस्टम, या मिडलवेयर, फर्मवेयर, ये सारे system software, they are the system because they are designed to run the computer's hardware and what's say application programs as such. थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे and the last one is this malicious software. So malicious का मतलब हमने देखा कि it's a malware, एक टाइप का malware है जिसमें वायरस, हम जिसे आमतौर पर हम इसे वायरस बोलते हैं, वी कॉल इट वायरस। वायरस का अटैक हो गया, या फिर वर्म्स, इसके नाम ही देखो क्या है, वायरस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस। ट्रोजन हॉर्सेस ये बहुत ही बड़ा नाम है एक्चुअली। ट्रोजन हॉर्सेस बोले तो ये ग्रीक कहानी है एक, जिसमें ट्रॉय का वॉर हुआ था, TRO। ये बिल्कुल भी बेकार की बात है, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूँ बिकॉज आई एम टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो लिटरेचर से जुड़ी हुई बात है ट्रोजन हॉर्सेस। आई कुड नॉट रेजिस्ट माई टेम्पटेशन व्हेन आई फाउंड दिस ट्रोजन हॉर्सेस, ट्रोजन वॉर। तो मुझे लगा कि मैं आपको ये कहानी बता दूं, लेकिन यू आर नॉट देयर टू हैव द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग, सो आई जस्ट स्किप इट। और आगे बढ़ते, स्पाईवेयर, कुछ एडवेयर होते हैं, कुछ केयरवेयर होते हैं, रैंसमवेयर होते हैं। ये सारे नाम भी अगर आप देखोगे तब भी आपकी समझ में आ जाएगा कि ये सारे नाम नेगेटिव है, देयर ऑल। मैं ट्रोजन हॉर्सेस अगर छोड़ दिया जाए तो सारे नाम आपको नेगेटिव मीनिंग देते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ these three types of software, that is application software, system software and the last one is malicious software as such. So अगर आपको लगता है कि बस बड़ी आसानी से मैं ICT की ज्ञान को हासिल कर रहा हूँ, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जो नेट सेट और पेट की तैयारी कर रहे हैं, और बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can have the new videos at the first. Thank you very much.